स्वागत करती हूँ सभी का जिन्होंने भी रीडिंग को ज्वाइन किया है। आशा करती हूँ मेरे इंट्यूशंस आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो कैंडल वैक्स रीडिंग को करेंगे। देखेंगे इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जी को। पेशेंस बनाए रखें। इस समय आपको सिर्फ इस रीडिंग को देखने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, ओपन माइंड, रेडी टू एक्सेप्टेंस एंड आपके पर्सन की और आपकी फोकस्ड एनर्जीज। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अपने जितने भी खुशी से बिताए हुए पल है, अपने हैप्पी मोमेंट्स को सोचिए। अपनी एनर्जीज़ को डेविएट ना होने दें, अपनी एनर्जीज़ को बिखरने ना दें। काम माइंड से इस रीडिंग को देखने की कोशिश करें। आपसे दरख्वास्त रहेगी कि काम डाउन हो जाएं। चलिए शुरू करती हूँ रीडिंग को। छोटी छोटी बातें इस रिश्ते में बहुत बड़ी हो गई हैं। आपके पर्सन की तरफ से मैं बहुत ही क्लोज्ड एनर्जीज़ देख रही हूँ, जहाँ ये खुल के बातों को नहीं कर रही हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आपके बीच में थोड़ी बहुत भी बातें हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बोलते तो हैं आपको कि इस बार कुछ अर्जेंट है, इस बार अपनी बात को खोल कर ये कहेंगे, अपनी दिल की बात को रखेंगे। पर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है हर बार ये वही बातों को दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पुराने एक्शंस को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि इनमें कोई चेंज आए हैं। हार्डली सेपरेशन के बाद स्पेशली आपको लगता है कि ये पुराना ही पर्सन है, कोई ओल्ड लव है, कोई ओल्ड रिलेशनशिप है विद ज़ीरो चेंजेस। कोई बदलाव आया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही हो जो इनको प्यार की नज़र से अभी भी देख रहे हो, लेकिन इनमें इतना सा भी बदलाव आया नहीं है। इस समय ना आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा पेंटअप गुस्सा देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप इस समय अपने गुस्से को पीते हुए नज़र आ रहे हो। या तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या तो आपकी तरफ से बहुत सारी नाराज़गी है। पर अभी फ़िलहाल हाल ऐसा है कि आप उस चीज़ को मन ही मन घोट रहे हो, मन ही मन पी रहे हो। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो किसी भी पर्सन से, बता नहीं पा रहे हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। पता नहीं चल रहा है कि आपके रास्ते में कौन आने वाला है। रिसेंटली हो सकता है कि आप किसी से खुले हो, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा हंसना शुरू किया है, थोड़ा एक्सप्रेस करना शुरू किया है। पर आपको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बताई हुई कोई भी बात फैल जाए, या फिर आपने जिसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके कोई बात बताई है वो पलट जाए। आपके मन में ये डर है। बेसिकली आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है कि आप खुलने से डर रहे हो। इस सब का सब एक्सपीरियंस आपका पास्ट का दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा अफेक्ट आप अपने पास्ट से ही हो रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपके मन में डर है या जो भी आप सोच रहे हो, वो कुछ नहीं, बस पास्ट का ही कराया धराया है। पास्ट की एनर्जी की वजह से ही आपके मन में फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके डर है। इस समय ना आपके पर्सन की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। ये पर्सन आपकी वैल्यू अभी नहीं समझ पा रहे हैं। इनके लिए अगर आपको इनसे कोई चीज़ करवानी है या कोई चीज़ बुलवानी है, ज़रूरी है झटका देना, ज़रूरी है झटका देना। जब तक किसी चीज़ की डेडलाइन ना आ जाए, या जब तक किसी चीज़ का
एकदम एंड साइकिल पे या एंड पॉइंट तक, एंड लाइन पे ना आ जाए कि ये चीज़ अब मौका नहीं है या फिर अब टाइम निकल गया है, ठीक है ना। वो सिचुएशन जब तक ना आ जाए, मैं आपके पर्सन को हिलते हुए नहीं देख रही हूँ। इस रिश्ते में कोई भी मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कई सालों से इस रिश्ते में कोई हलचल नहीं है। लिखो नो कॉन्टैक्ट, अगर ये बात सच है तो। बहुत सालों से इस रिश्ते में कोई भी हलचल नहीं है और आप बिल्कुल शून्य की तरह इंतज़ार कर रहे हो, शून्य की तरह इंतज़ार कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो शून्य है ना, वो इंतज़ार भी है और शून्य किसी चीज़ की शुरुआत भी है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगी। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जी, सेजिटेरियस दिखाई दे रहा है, एरीज हैं यहाँ पे। ये एनर्जीज़ जेमिनाई, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एक तरीके का एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ। देखिए टावर मोमेंट है यहाँ पे, डेफिनेटली टावर मोमेंट है, वो भी नादानी की वजह से। टावर मोमेंट है सब कुछ ख़त्म होने की वजह से। टावर मोमेंट आया है और उसी को ही लेकर ना आपको और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है इस समय। आपको हर दिन ऐसा लगता है कि एक नया टावर है। हर दिन आपको ऐसा लगता है कि विद पासिंग टाइम आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डिस्टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। दो तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ से आपको लगता है कि आपको बिल्कुल यहाँ से ध्यान हटाकर अपनी चीज़ पे ध्यान ले आना चाहिए, अब प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं पूछता है। उनकी तरफ से आपको कोई नहीं पूछ रहा है, ना ही उनकी फैमिली की तरफ से। मुझे ये सिचुएशन इसीलिए लग रही है क्योंकि ऐसा लगता है आपके ससुराल वाले भी आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ससुराल वाले भी आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से जो लोग आपको चाहते हैं वो भी आपको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बहुत बुरी फाइट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय ना आप इस एनर्जी में हो कि आप किसी भी फाइट को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहते हो। आप किसी भी फाइट को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहते हो। आपके मन में ये है कि इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसी वजह से थोड़ा आप मेंटल पीस चाह रहे हो। पर इस समय आपके पर्सन की डिमांड है कि आप उनसे कुछ ना कुछ बोलो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है। आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं, बिना बात किए बेचैन हो रहे हैं। आपको करना क्या है, आगे की ओर क्या होने वाला है, मैं गाइडेंस दे रही हूँ। ये पर्सन एक ही तरीके से सोच रहे हैं, एक जगह पे बैठ के सोच रहे हैं। ये पर्सन एक ही तरीके से सोच रहे हैं। थिंकिंग स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं है। मैं बता रही हूँ, बहुत पुराने किस्म के इंसान है, हो सकता है ओल्ड स्कूल लव हो, जहाँ पे जो पता है, जो देख लिया, जो अपने ज़माने में सीख लिया, जो समझ आ गई, उसी को ही सही मान रहे हैं, उसी को ही सच मान रहे हैं। ये नहीं सोच रहे, ये नहीं देख रहे कि इस चीज़ को किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। यानी कि अगर इस पर्सन के मन में है कि बात करके ही बात सॉल्व होगी या फिर बात करके ही किसी बात का कोई मतलब निकलेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसी से ही ठीक होंगे। हो सकता है कि जिसे तुम चाह रहे हो उसके लिए फूल ले जाओ, हो सकता है जिसे तुम चाह रहे हो उसको वीडियो कॉल कर दो, अचानक से सरप्राइज़ दे दो, हो सकता है कि उसके घर के आसपास चले जाओ या फिर एकदम से आके उससे बातें बोल दो। अपना स्टाइल इस पर्सन को चेंज करने की ज़रूरत है। इनको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराने स्टाइल से डील कर रहे हैं ये। इनको भी ऐसा लगता है कि बहुत ही अलग तरीके से डील कर रहे हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि इनका तरीका बिल्कुल सही नहीं है, एक तरीके से बोझ बनता जा रहा है आपके रिश्ते में, क्योंकि बात कुछ बन नहीं रही है, बात निकल के आ नहीं रही है। अब आपको ना मैं गाइडेंस दूंगी
ठीक है, एक तरीके से ये पार्ट रहा है। अब आपके पास आया है गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? हीलिंग। सी, हीलिंग। मुझे लगता है कि ये पर्सन आगे की ओर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में दिख रहे हैं। कम्युनिटी, सोशलाइजिंग, सर्विस, एक्सेप्टेंस, ओपननेस। ऐसा लग रहा है कि जितना रिस्ट्रिक्टेड इनका माइंडसेट था, जितना ये लिमिटेड सोचते थे और अपने कंफर्ट जोन से ये कभी भी बाहर नहीं निकले हैं, और हर चीज़ में इनका ये है कि जो मुझे पता है वही सत्य है, जो मैंने सुन लिया वही सत्य है। ठीक है, जो दिमाग में जो चीज़ नहीं हुई वही सत्य है। तो बहुत ही क्लोज्ड माइंडसेट, बहुत ही रुकावटें आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी। आने वाले टाइम में दिस पर्सन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेप्टिंग। सिचुएशन को समझ रहे हैं। हो सकता है जैसा ये इस सिचुएशन को देख रहे हैं वो सिचुएशन वैसी ना हो। अब ये बात ये समझ रहे हैं, जिस भी तरीके से ये आपको देख रहे हैं उसमें बदलाव दिख रहा है। जैसे जैसे ये पर्सन मुझे ओपन माइंडेड लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे जैसे ये पर्सन मुझे लोगों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है उनमें एक नए तरीके का एक एक्साइटमेंट, एक खुलापन, एक माइंडसेट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये खुद से करना चाहते हैं, सही कंपनी में जा रहे हैं। मुझे लगता है आसपास के लोगों का जो सर्कल है वो बदल रहा है, उससे इस इंसान के दिमाग में एक नई तरीके की प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, एक नई तरीके के इमोशंस दिख रहे हैं, जहाँ पे आपके रिश्ते को और आपकी कही हुई बातों को ये नेगेटिवली नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, ओपन माइंडसेट, रिसीविंग माइंडसेट, जो चीज़ हो गई, मुझे लगता है ये माइंडसेट, मुझे लगता है ये इनका जो कदम है वो आपकी हीलिंग में काम आएगा। इससे आपके पर्सन की भी हीलिंग होगी, आपके रिश्ते की भी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। डी, स्पॉन्टेनियस, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो किस तरीके से मूव फॉरवर्ड, बी स्पॉन्टेनियस। देखो मैंने कहा इनका नज़रिया चेंज हो रहा है, हालांकि इनका गोल अभी भी सेम है। ठीक है, गोल अभी भी सेम है, गोल से डेविएट नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो। थर्ड पार्टी की जो बातें हैं, थर्ड पार्टी के साथ जो आपका कनेक्शन है वो आपको नहीं पसंद, वो आप अवॉइड करना चाह रहे हो। वो चाहते हो कि आप इस पर्सन के दिमाग से निकाल सको। आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी इनके ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाए। तो ऐसा नहीं है जो इनका माइंडसेट पॉजिटिव हो रहा है तो उसको लेके ये थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। जी नहीं, थर्ड पार्टी के पास नहीं, इस पॉजिटिव माइंडसेट का जो असर है, जो रिज़ल्ट है वो आपको ही मिलेगा। ठीक है, हर बुराई को, हर उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं आपके रिश्ते से। ये नहीं चाह रहे कि आपसे बार बार शिकायत को सुने, ये नहीं चाह रहे हैं कि एक कंकड़ों के चक्कर में ये अपना हीरा खोएं। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को हीलिंग में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दिस पर्सन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड। मूवमेंट हो रही है बिकॉज दे फील लाइक everyone is admiring you, because they want to feel like इस रिश्ते में आपकी एनर्जी ने जितना इनको सिखाया है, इन कुछ सालों में जितना इनको बदला है, वो ये कभी नहीं हो पाता अगर ये सेपरेशन ना होता। इस टावर की वजह से आपके पर्सन को लवर्स वाली एनर्जी में यकीन हुआ है। इस टावर की वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को एनर्जी में चेंज सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि इनकी पर्सनालिटी में, इनके दिल में भी परिवर्तन आया है।
आपको देखकर ऐसा लगता है ये मून वाली एनर्जी के पास ये आना चाहते हैं। इट्स लाइक आपके दिल में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है, आपके दिल में भी वो सारी कीमती बातें हैं जो आप उसी को बताओगे जिसको आप चाहते हो। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वो स्पेशल इंसान बनना चाहते हैं। शॉर्टकट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच चुके हैं, ठान चुके हैं। हो सकता है कि इनको ये रिश्ता बहुत मुश्किल लग रहा हो सकता है कि इनके मन में आ रहा हो कि ये रिश्ता मुझसे नहीं हो पाएगा। हो सकता है इनके मन में आ रहा होगा कि आपको फिर से मनाना, कौन वो करे वो सारी चीज़ें दोबारा से। पर छोटी छोटी चीज़ें आपके बारे में ऐसी हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, और उसके चलते ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको ये पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। दे नो आपके पास आके बहुत सुकून मिलता है। दे नो आपके पास आके जितनी भी इनके मन में वो जो भारीपन, जो ग्रजेस ये सब भरी हुई है ना, वो सब हट जाता है। दे नो आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो उनको अंदाज़ा है, उनको पता है व्हाट दे वांट, उनको पता है ये किसकी ओर जाना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इनका जो दिल कह रहा है वो गलत नहीं है, और इनकी दिल की चॉइस बहुत अच्छी है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज इनको ऐसा लगता है कि आपके सिर पर एक क्राउन है, आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो उनकी लाइफ में। आपसे छुपा के क्या ही करेंगे, पर आपके पास आने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतारू है। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।